नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नवादा के चरौल गांव में सीमेंट कारोबार की गोली मारकर हत्या, पैसे के विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। मुजफ्फरपुर के रहे मजदूर को अपराधियों ने मारी गोली, घटनास्थल पर राहुल उर्फ राजा की हुई मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा, तिलक समारोह से लौट रही पिकअप वैन पलटी, हादसे में 4 लोगों की मौत। जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह और उनके सहयोगी कुमार के ठिकानों पर आकर विभाग की छापेमारी खत्म, अशोक कुमार और उसके बेटे जीवन कुमार पर बेहटा थाने में एफआईआर दर्ज। रक्सौल में युवक की गोली मारकर 15 लाख, पुलिस ने 2 लोगों के पास से बरामद किया 80 लाख रुपए। गोपालगंज के चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिवान के छोटपुर बाजार में पुलिस ने कार से बरामद किया शराब, 266 लीटर विदेशी शराब किया गया जब्त। फायर सेफ्टी विभाग के आईजी विकास वैभव के 60 दिनों की छुट्टी के आवेदन को डीजी शोभा होतकर ने किया नामंजूर। वायरल ट्वीट पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा जवाब। बाट के स्टेशन रोड स्थित काली मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक लगी आग, काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन पाया आग पर काबू। नालंदा के हरिपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। नालंदा के नीरपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की घटनास्थल पर हुई मौत। दरभंगा के बहादुरपुर में पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला, चौकीदार और महिला पुलिस के साथ मारपीट, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त। समस्तीपुर के विभूतिपुर पीएचसी में दवा की चोरी, दवा चोरी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में ट्रक से 634 कार्टन शराब बरामद, प्लास्टिक के टैंक में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। वैशाली में सराय टोल प्लाजा के पास कंटेनर से 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद, चालक और खलासी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। बांका के दुमुहान पंचायत में मुखिया के बेटे की दबंगई आई सामने, युवक की पीट कर हत्या। धनबाद के निरसा चौक पर दिन दहाड़े लूटपाट, रिटायर ईसीएल कर्मचारी से 4 लाख रुपए छीने। रांची पुलिस ने इटकी के विजय उराव हत्याकांड का किया खुलासा, पीएलएफआई नक्सली अताउल मंसूरी गिरफ्तार। कैमूर में कार से 269 लीटर देसी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में स्कूली बच्चियों से भरी ऑटो पलटी, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 4 बच्चियां जख्मी। गुमला के करौंदी में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, कार से बचने के दौरान ईंट के ढेर से टकराई बाइक। सिमडेगा की करसई थाना क्षेत्र में कुएं में मिला गर्भवती युवती का शव, पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने की हत्या। हजारीबाग के चौपारण दनुआ घाटी के पास वाहन की आपस में टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। आरा के जगदीशपुर में सड़क हादसे में युवती समेत 2 लोगों की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में अगवा व्यक्ति रहा, ग्रामीणों ने एक अपहरणकर्ता को पकड़ा। समस्तीपुर में दलाल मरीजों को करवा रहे निजी अस्पताल में भर्ती, निजी नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा। अररिया के सिकटी में टीचर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, उफरेल चौक मिडिल स्कूल के कमरे में फंदे से लटक कर दी जान। खगड़िया के बेलदौर में जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष, खेत में लगे गेहूं की फसल को किया बर्बाद। सिवान में प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा 10 लाख नौकरी देने का किया वादा, नौकरी तो नहीं मिली, लाठी जरूर मिली। पिता शिबू सोरेन से मेदांता अस्पताल में मिले सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे सुप्रियो भट्टाचार्य और चंपई सोरेन, मेदांता अस्पताल पहुंचे दोनों नेता। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, बेरमो विधायक ने किया कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा। रामगढ़ में विधायक सयू राय का दावा, उपचुनाव में जीतता है सत्ताधारी गठबंधन, बन्ना गुप्ता पर दवा खरीद में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गिरिडीह में नायक बाबा पूजन समारोह की शुरुआत, भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरुआत। भागलपुर में मोहन भागवत के कार्यक्रम की तैयारी में पुलिस मुस्तैद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छपरा के मुबारकपुर में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों के घर कुर्की जब्ती, फरार 4 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती।
पुलिस ने की मुर्गी फार्म की कुर्की, मुर्गी फार्म में दिया गया था घटना को अंजाम। छपरा के मुबारकपुर गांव का एसपी ने लिया जायजा, कुर्की जब्ती की कार्रवाई का मुआयना। गोपालगंज के फुलगुनी पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। गोपालगंज में मुखिया के मर्डर पर एसडीपीओ का बयान, कहा हत्या का वजह स्पष्ट नहीं, पुलिस कर रही मामले की जांच। गोपालगंज के फुलगुनी पंचायत के मुखिया की हत्या, एसपी ने घटनास्थल पर जाकर की जांच। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, हत्याकांड में 7 लोग नामजद अभियुक्त। कटिहार में पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती हत्याकांड में नया मोड़ आया सामने, दूसरे धर्म के लड़के से चल रहा था प्रेम प्रसंग। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह और बिजनेस पार्टनर अशोक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, आयकर की टीम ने 1 दर्जन से अधिक बैंक खातों को खंगाला। रोहतास के डेयरी में चकनहा पंचायत की मुखिया के घर आईटी का छापा, आईटी की टीम खंगाल रही कागजात। आरा में व्यवसायिक हरखेन कुमार जैन के कपड़े के शोरूम में आईटी की दबिश, कागजातों को खंगाल रही आईटी की टीम। धनबाद के पंचेत में हाई टेंशन बिजली ग्रिड के टावर पर सिरफिरे युवती का ड्रामा, मायके से नाराज होकर निकली महिला बिजली के टावर पर चढ़ी। एनटीपीसी ने समय रहते काटी बिजली, कड़ी मशक्कत के बाद उतारी गई महिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुए का शव, करंट लगने से मौत की आशंका। गया में 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली अभ्यास भुइयां का सरेंडर, पुलिस के सामने 920 कारतूस भी किया सरेंडर। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर था, अभ्यास से 20 साल में करीब 2 दर्जन वारदातों को दिया था अंजाम। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति मर्डर केस का खुलासा, आरोपी तपंडे ने 4 लाख रुपए के लिए किया मर्डर। छपरा में गरखा के मनरेगा ऑफिसर घूस लेते गिरफ्तार, विनोद कुमार सिंह को निगरानी ने पकड़ा। धनबाद में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिचौलिए रमपति तिवारी के साथ एसीबी ने किया गिरफ्तार। मनेर के निजी पैरामेडिकल कॉलेज में महफूज नहीं लड़कियां, बदमाशों के डर से AK-56 के साए में दी जा रही शिक्षा। दरभंगा का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रणक्षेत्र, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। बात नहीं मानने पर मारपीट पर उतारू हो गए छात्र, पुलिस के साथ भी नोकझोंक। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, जेसीबी की मदद से अवैध दुकानों को किया गया तहस नहस। गिरिडीह पुलिस ने निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से किया ध्वस्त, घर में गड़ा महिला का शव बरामद। अरवल में आलू लदे पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद, 90 कार्टन में 2160 बोतल शराब बरामद। सीतामढ़ी के पुनौरा इलाके में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, लावारिस हालत में मिला शव। बेतिया में कबाड़ी चुनने वाले को चाकू मारकर किया गया जख्मी, इलाके में फैली सनसनी। बेगूसराय के मटियानी में 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल 11 कारतूस बरामद। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र से मोस्ट वांटेड अपराधी हुमायूं शेख गिरफ्तार, छापेमारी दल ने धर दबोचा। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला की हत्या, सनकी युवक ने पत्थर से कुचलकर ली जान। गुमला के कामजारा थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, शादी के लिए बेटे को कहने पर टांगी से वार कर हत्या। पटना के मसौढ़ी में कस्तूरबा स्कूल की छात्रा के गर्भपात कराने की अफवाह, 12 साल की छात्रा के गर्भपात कराने की खबर। शेखपुरा के बरबीघा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में छुट्टी नहीं मिलने पर महिला सिपाही के जहर खाने का मामला, एसएसपी ने की जांच शुरू। शेखपुरा में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे 2 अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। भागलपुर के बबरगंज में स्वर्ण व्यवसायी के घर चोरी, सोने और चांदी के गहने उड़ा ले गए चोर। भागलपुर के नाथनगर में महिला को किराना दुकानदार ने दिए 200 रुपए के नकली नोट, रुपए लेकर भटकती रही महिला। मोतिहारी में ट्रक की चपेट में आने से स्कूली छात्र की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। दुमका में अलग अलग इलाके से अवैध लकड़ी लदे 2 वाहन जब्त, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में महुआ शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान, 125 लीटर महुआ शराब जब्त। रामगढ़ में जेएमएम नेता सोनाराम मांझी की गाड़ी पर गोलीबारी का मामला, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। हजारीबाग से उन्मादी हाथी बड़कागांव वन क्षेत्र में घुसा, झुंड से बिछड़ने के बाद गुस्से में है हाथी। गिरिडीह में इंजीनियरिंग की छात्र की हत्या के बाद आक्रोश, हत्याकांड को लेकर सर्वदलीय बैठक।
पटना सिटी के गमकुआ इलाके में दो गुटों में गोलीबारी, एजेंटी के विवाद और वर्चस्व को लेकर गोलीबारी। सिवान की कचौरी कैंपस में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, युवक को बंधक बनाकर जमकर धुनाई। नवादा के पन्ना डाबर थाना क्षेत्र में जंगल में मिला महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र में लापता महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, मकई के खेत से शव बरामद। मधुपुरा के सिंगेश्वर में पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, लूटी हुई पिकअप वैन के साथ लुटेरा गिरफ्तार। नालंदा के कराए परशुराय थाना क्षेत्र में जीजा की हरकतों से तंग आकर साली ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर दी जान। वैशाली के रामगंज में घर की रेलिंग से गिरकर युवती की मौत, मकान में बल्ब लगाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज की कुचायकोट में सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र में मैजिक वान की चपेट में आने से परीक्षार्थी की मौत, दूसरे किशोरों को भी आई हल्की चोट। बेगूसराय में महिला से 2 लाख रुपए की छिनतई, बदमाशों ने एसपी कार्यालय के पास दिया घटना को अंजाम। अरवल के कलेर में चाचा भतीजे की सड़क हादसे में मौत, शादी में शामिल होने जा रहे थे दोनों। मुजफ्फरपुर के मैदापुर में गोली मारकर युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। जहानाबाद में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीसराय में अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, 10 जिंदा कारतूस भी बरामद। पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में सड़क हादसे में एसएसबी जवान की मौत, बेलगाम ट्रक ने जवान को कुचला। भागलपुर में महिला को जहर देकर मारने का आरोप, महिला के पिता ने पति और ससुराल वाले पर लगाया आरोप। हजारीबाग में आरटीआई एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमला, रॉड से चितरंजन कुमार गुप्ता पर वार। मानव तस्करी की शिकार बेटी को सिमडेगा लाने में जुटा प्रशासन, मां को लेकर गुरुग्राम गई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम। दानापुर के खगौल में यादव गैंग नाम से दुकानदारों से मांगी 5 लाख की रंगदारी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। नवादा के हिसुआ में परीक्षा से निष्कासित छात्रों की गुंडागर्दी आई सामने, शिक्षक के साथ छात्रों ने की मारपीट। भागलपुर के भवनाथपुर में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के गाड़ी से उतरी पत्नी, भाई के घर पर जाने से किया इनकार। सुपौल में 246 किलो गांजा जब्त, कार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में डीजल चोर गिरोह ने युवक को मारी गोली, घायल अवस्था में एसएनएमएमसीएच में भर्ती। जहानाबाद में अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी, 23 लोग गिरफ्तार, 7 महिलाएं भी शामिल। खिलाड़ियों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में बिना इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम के ऐलान के बाद खिलाड़ियों में खुशी, खिलाड़ी सरकार की कर रहे तारीफ। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली पर बीजेपी का तंज, कहा बीजेपी की देखा देखी हो रही रैली। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ली चुटकी, कहा पूर्णिया में पहले ही एनडीए की शक्ति महागठबंधन की ने देख ली है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा, कहा कानून व्यवस्था सरकार के हाथों से निकली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का सरकार पर बड़ा हमला, कहा बालू माफियाओं को मिल रहा संरक्षण। सांसद चिराग पासवान ने साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। सांसद चिराग पासवान का बिहार सरकार पर बड़ा हमला, होम्योपैथिक डॉक्टरों को बदनाम करने का आरोप। कटिहार में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में पेश हुए उपेंद्र कुशवाहा, 2009 के मामले में हुए बरी, जांच के बाद कुशवाहा आरोप मुक्त। पटना के गर्दनीबाग में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, महागठबंधन सरकार के विरोध में धरना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बख्तियारपुर ले जाने का विरोध, एबीवीपी ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भागलपुर दौरा, 10 फरवरी को कुप्पा घाट जाएंगे भागवत। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन रांची के मेदांता अस्पताल में एडमिट, सांस लेने में दिक्कत के बाद लंग्स और किडनी का इलाज। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को तीसरी बार लौटाया, राज्यपाल ने पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत की कैबिनेट मीटिंग, 25 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। रामगढ़ में आजसू का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन, पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, हेमंत सरकार पर लोगों को बरगलाने का लगाया आरोप। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरकार
में तेज सरगर्मी। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। चूल्हा प्रमुख जनसभा में बोले आजसू प्रवक्ता सुदर्शन भगत, हेमंत राज में धरातल पर नहीं हुआ काम, 3 साल में जनता को किया गया गुमराह। रामगढ़ में पूर्व सांसद युद्धनाथ पांडे का दावा, एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी की रिकॉर्ड जीत का दावा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी झारखंड बीजेपी, जमशेदपुर में जिला कार्य समिति की बैठक। रांची में सीएम हेमंत से मिले एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने की मुलाकात, एडीजी एनसीसी भी रहे मौजूद। आज पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, धमदाहा प्रखंड में ग्रामीणों से करेंगे संवाद। ठाकुरगंज के नाबालिग लड़के की दिल्ली में बेरहमी का मामला, महिला और बाल संरक्षण इकाई ने पीड़ित के घर पहुंचकर जाना हाल। पाकुड़ में एसपी कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग, थानेदारों को दिए गए अहम निर्देश। जामताड़ा कॉलेज में अनुबंध कर्मियों का धरना, 14 महीनों से नहीं मिला है वेतन। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में होगी सिल्क को लेकर पढ़ाई, बंद पड़े सिल्क इंस्टीट्यूट को चालू करने की तैयारी। पटना सिटी में एनएमसीएच में अस्पताल में सभी बेड फुल, इमरजेंसी में ट्रॉली पर चल रहा मरीजों का इलाज। गुमला के कचहरी परिसर में पीडीएस दुकानदारों का धरना, डीसी को 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर जागरूकता रैली, एएनएम और स्कूली बच्चे हुए शामिल। पटना सिटी में महाशिवरात्रि पर होने वाले शोभा यात्रा को लेकर मीटिंग, शांति और सुरक्षा को लेकर मीटिंग। सासाराम में महायज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। बेगूसराय में आज राष्ट्रीय कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम का आयोजन, 800 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। अरवल के कुर्था में निकाली गई कलश यात्रा, अखंड कीर्तन का भी आयोजन। सासाराम के करबंदियों में पीर के मजार पर उर्स मेले का आयोजन, कई दल के नेताओं और मंत्रियों का लगा जमावड़ा। सिवान में मंत्री आलोक मेहता ने की मीटिंग, विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर बैठक। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शिविर का आयोजन, 533 गर्भवती महिलाओं की हुई स्वास्थ्य जांच। बांका के अमरपुर में जेपी संपूर्ण क्रांति मंच की मीटिंग, सेनानियों ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। भागलपुर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी। पटना के कारगिल चौक पर एसटीईटी शिक्षक संघ का प्रदर्शन, 7वें चरण की बहाली की मांग। मुंगेर में कमिश्नर ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अलग अलग वार्डों का किया भ्रमण। समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर बुद्धिजीवियों की मीटिंग, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी। लखीसराय में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। दरभंगा एयरपोर्ट मुनाफा देने वाला बना बिहार का इकलौता एयरपोर्ट, सिविल एविएशन विभाग का आंकड़ा आया सामने। पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2023 का आगाज, कृषि मंत्री ने किया एग्रो बिहार यांत्रिकी मेले का उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में एग्रो मेले के आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन, फसल काटने और गांठ बनाने के लिए स्पेशल मशीन। आज मधेपुरा के जजहट सबैला पंचायत में सीएम की समाधान यात्रा, पूरे वार्ड को दुल्हन की तरह सजाया गया। सिमडेगा कॉलेज में लगा मेडिकल कैंप, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच। छपरा के मुबारकपुर कांड के बाद इंटरनेट सेवा बंद, मांझी के रामघाट के पास यूपी का मिल रहा नेटवर्क। पाकुड़ में हजारों राशन डीलरों ने निकाला जुलूस, अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। धनबाद में पीडीएस डीलरों का प्रदर्शन, रणधीर वर्मा चौक पर 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना। लोहरदगा में तेजस्विनी परियोजना का वर्ल्ड बैंक की टीम ने किया निरीक्षण, प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण। बेतिया के चनपटिया में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की हड़ताल, वार्ड पार्षद पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। रांची में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी, जवानों को प्रशिक्षण देने में जुटा पुलिस विभाग। देवघर सदर अस्पताल में ई मैनेजमेंट सिस्टम की होगी शुरुआत, मरीजों को पुराने पैम्पर के साथ आने की जरूरत नहीं। सासाराम में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सरपंच और पंचायत सचिवों की मीटिंग, मामले के निपटाने पर चर्चा। औरंगाबाद में उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। कैंसर की रोकथाम के लिए जहानाबाद में स्क्रीनिंग टेस्ट, कई लोगों की हुई जांच। औरंगाबाद में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा में बदलाव, अब 11 को नहीं 13 फरवरी को यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री। शेखपुरा में फाइलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान, ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन। जहानाबाद में बिहार राज्य किसान सभा का धरना, कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग में होमगार्ड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र।
कैमूर में फाइलेरिया से बचाव के लिए कार्यशाला का आयोजन। औरंगाबाद में कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत। खगड़िया में शराब बेचने के जुर्म में मिली सजा, 7 साल की जेल के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो और 4 केन बम बरामद। पटना में बेखौफ बदमाशों ने हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोगों को मारी गोली। चेन स्नैचिंग के दौरान हल्ला मचाने पर अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी से छिनतई, लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नालंदा के नूरसराय में युवक की हत्या पर बवाल, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। मुजफ्फरपुर के मैदापुर फोर लेन के पास युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। खगड़िया के गोगरी में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग जख्मी। देवघर के सरसा गांव में युवक ने दूसरे युवक पर गोलियों से वार किया, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फुलवारी शरीफ में घर में चोरों ने की चोरी, 10 लाख का सामान ले गए चोर। खगड़िया में चोटी लगाकर बहियार में एक अज्ञात युवक का मिला शव। सीतामढ़ी के रामपुर गांव के पास सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारी। भागलपुर के मधतपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, देसी कट्टा के साथ कारतूस भी बरामद। नवादा के पुरानी कलाली मोहल्ले में ससुराल आए दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। गुमला के डुमरी से 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मोबाइल का टावर से करते थे बैटरी की चोरी। जामताड़ा के मेहजाम में उत्पाद विभाग की ओर से चलाया गया अभियान, देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। देवघर के जटा मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। देवघर के रिखिया में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में 11 लोग जख्मी। मुंगेर के कष्टारणी घाट पे गंगा स्नान करने गए व्यक्ति की मौत, गांव में डूबने के कारण मौत। बघा के सेमरा में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। जहानाबाद के मोहम्मदपुर अब्दाल गांव में नाली के पानी में गिराने को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट। जहानाबाद के जाफरगंज मोड़ के पास अपराधियों ने एक झोपड़ी में लगाई आग। लोहरदगा के पावरगंज के पास ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में घुसा, टल गया बड़ा हादसा। हजारीबाग के डिमोटाड़ में डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में एक शख्स की मौत। लोहरदगा में आग से सुरक्षा को लेकर होटल और दूसरे प्रतिष्ठानों में किए गए उपायों का फायर ऑडिट। बोकारो स्टील के द्वारा बसंत मेले का किया गया आयोजन। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री ने किया नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन। अरवल के करपी पंचायत के कई वार्डों में नल जल योजना ठप, उप मुखिया ने डीएम से धांधली की जांच करने की मांग की। रांची नगर निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुविधा देते हुए लिया बड़ा फैसला, अब 400 स्क्वायर फीट में बने मकानों का होल्डिंग टैक्स किया गया माफ। पलामू में कई इलाकों में किसान करते हैं सब्जी की खेती, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से फसल का संरक्षण करना किसानों को हो रहा मुश्किल। रांची में सड़क हादसा रोकने के लेकर ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्हित। मोकामा में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।